नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सावन महीने की एक बहुत ही सुंदर कथा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सालों पहले की कहानी है। सावन का महीना चल रहा था। हर सावन के सोमवार की तरह इस सोमवार भी शिव जी के सारे भक्त शिव मंदिर में जा रहे थे और शिव मंदिर में शिव जी को कोई जल अर्पित कर रहे थे, कोई दूध अर्पित कर रहे थे और कोई बहुत दूर से गंगा का जल लेके शिव जी को अर्पित कर रहे थे और अपनी मनोकामना शिव जी को बोल रहे थे। और हमारे महादेव और माता पार्वती कैलाश में बैठ के पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है देख रहे थे। सभी आ रहे थे, शिव जी को जल चढ़ा रहे थे और शिव जी सबका ही मनोकामना पूरा कर रहे थे। क्योंकि हम जानते ही हैं हमारे भोले बाबा है ही इतनी भोले कि कोई भी आके उनको एक लोटा जल भी चढ़ा देना तो वो प्रसन्न हो जाता है और उस व्यक्ति का मन में जो कामना है उसको पूर्ण कर देता है। यही सिलसिला चल रहा था। सभी लोग आ रहे थे, कोई दूध चढ़ा रहे थे, कोई गंगा जल चढ़ा रहे थे और शिव जी सबका मनोकामनाएं पूरा कर रहा था। और शिव जी ना सबको स्वर्ग लोक में जाने का वरदान भी दे रहे थे। यही देख के पास में बैठी माता पार्वती शिव जी से पूछा, पतिदेव, अगर आप सबको इस स्वर्ग लोक जाने का वरदान दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? सबका ही कर्मों का फल होता है। सबका ही कर्मों का फल अनुसार किसी को स्वर्ग जाना होता है तो किसी को नरक। अगर आप सबको ही ऐसे वरदान देते रहोगे, जो भी आप पे एक लोटा जल और एक बेलपत्री चढ़ा देगा, सभी अगर स्वर्ग लोक में जाएंगे तो फिर कर्म फलों का क्या होगा? तब शिव जी मुस्कुरा के पार्वती जी को बोले, चलो हम दोनों ना पृथ्वी लोक से घूम के आते हैं। तो पार्वती जी को तो कुछ समझ में नहीं आया। पार्वती जी ने तो सिर्फ एक प्रश्न किया महादेव से और महादेव तो उन्हें पृथ्वी लोक लेके चल बसे। कुछ देर बाद माता पार्वती और महादेव जी पृथ्वी लोक पे आए। शिव जी एक बीमार कौड़ी का रूप लेके पृथ्वी लोक पे आए और माता पार्वती को एक बहुत ही सुंदर सा स्त्री बना के लेके आए और वो दोनों आके मंदिर के बाहर बैठ गए। और शिव जी ने माता पार्वती को कहा, जो भी भक्त मंदिर में आएगा सबसे ना तुम मदद मांगना। तो पार्वती जी भी राजी हो गए। जो भी दर्शनार्थी शिव जी पे जल चढ़ाने आ रहा था, पार्वती जी सबको बोल रहा था, मेरा पति बहुत बीमार है, इनको कौड़ी है, तो मैं इनको बहुत दूर से अपने कंधों पे बिठा के इस मंदिर तक लेके आई हूँ। हम दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। हमारी कोई सहायता कीजिए मेरे पति को मंदिर के अंदर तक ले जाने के लिए और उनके हाथों शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए कोई हमारी सहायता कीजिए। लेकिन कोई भी दर्शनार्थी उन लोगों का मदद नहीं कर रहा था। सभी कौड़ी है इसीलिए बच के जा रहा था, मतलब कोई छू भी नहीं रहा था उन लोगों को। और कोई तो बोल रहा था, तुम इतनी सुंदर हो, तुम एक बीमार कौड़ी इंसान के साथ क्यों रहते हो? तुमको तो इनको छोड़ देना चाहिए। भला आजकल के दिन में भी ऐसा पति प्रेम कौन करता है? इनको कौड़ी है, बीमार है, ये तुमको देख नहीं पाता, तुम इनको पूरा ख्याल रखती हो, ऐसे पति को तो छोड़ देना चाहिए। तुम इतनी सुंदर हो, कोई भी तुम्हें मिल जाएगा। और कोई दर्शनार्थी तो ये भी बोल रहा था कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम अपने पति को छोड़ के हमारे साथ चलो। तो ये देख के ना पार्वती जी को बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था कि लोग शिव जी के मंदिर में उनका पूजा करने आ रहे हैं, उनको जल चढ़ाने आ रहे हैं, उनको प्रसन्न करने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी शिव जी के बनाए हुए इंसानों की परवाह नहीं करता। तो ऐसे ही चलते चलते शाम हो जाती है। तभी हरिदास नाम की एक मजदूर मंदिर में आता है शिव जी को जल चढ़ाने। पार्वती जी हरिदास को बुलाता है और बोलता है, मेरे पति बहुत बीमार है, इनको कौड़ी है, मैं चाहती हूँ इनके हाथों शिव जी पे जल चढ़ाना, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? सुबह से कोई भी हमारी सहायता नहीं किया। तब हरिदास कौड़ी रूपी शिव जी को अपने कंधों में बिठा के मंदिरों की सीढ़ियों को चढ़ के शिवलिंग तक लेके गए और उनके हाथों शिव जी पे जल चढ़ाए। ये देखने के बाद शिव जी और माता पार्वती दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और तभी शिव जी हरिदास के सामने अपने असली रूप में आए। हरिदास तो देख के चौंक गया
और वो खुशी से रोने लगा। तब शिव जी ने हरिदास को वरदान दिया कि वो इस शहर का सबसे धनी आदमी बनेगा और हरिदास को स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होगी। तो ये घटना घट जाने के बाद शिव जी और माता पार्वती दोनों ही कैलाश लौट गए। अब कैलाश में लौट के शिव जी माता पार्वती जी को बोला, मुझ पे जो भी जल चढ़ाएगा मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करूंगी, लेकिन मन से जल चढ़ाना और तन से जल चढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर है। सुबह से हर कोई मुझे अपने तन से जल चढ़ाने के लिए आ रहा था, ठीक है, लेकिन मेरे कोई भक्त है हरिदास की तरह जो मुझे मन से जल चढ़ाते हैं, जो मुझे मन से जल चढ़ाते हैं, जो मेरे ही बनाए हुए हर एक जीव का ख्याल रखते हैं, उनको सहायता करते हैं ना, उनको ही स्वर्ग लोक प्राप्ति होती है और वो ही सबसे ज़्यादा अपने जीवन में खुशी भी रहता है और धनवान भी होता है। मेरी कृपा और मुझको प्राप्त करने का यही अंतर है। हर कोई मेरी कृपा प्राप्त कर सकता है, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी बनाई हुई हर एक जीव की सहायता करना पड़ती है और मुझे मन से वही पाता है जो मेरी बनाई हुई हर एक जीव का सहायता करता है। ये दुनिया मेरी है, मैं इस दुनिया का पिता हूँ, तो मेरी आंखों में ना इस पृथ्वी लोक का हर एक जीव मेरा संतान समान है। सब कोई मैं एक ही नज़रिया से देखता हूँ, लेकिन मैं किसी किसी जीव को ऐसा बेवस बनाता हूँ कि मैं ये देख सकूँ मेरी बनाई हुई मेरी और एक संतान आके उनको मदद करता है कि नहीं। ऐसे ही मैं सबके कर्मों का फल देने के लिए मैं किसी को सक्षम बनाता हूँ और किसी को मैं ज़रूरतमंद बनाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जो अपने जीवन में सक्षम है किसी को उपकार करने के लिए, किसी का मदद करने के लिए, वो कोई मददगार जीव का मदद करता है कि नहीं। सिर्फ इंसान ही नहीं, हर एक जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सबका ही मदद करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये दुनिया ऐसी बनाई है ताकि हर कोई हर किसी का परिपूरक बन पाए। लेकिन आजकल के दिन में ना सभी को अपना स्वार्थ लेके ही परवाह होती है, कोई किसी के लिए सोचता नहीं। सब कोई मेरे सामने आके अपनी मनोकामनाएं बोलता है और मैं सबकी मनोकामना मानता भी हूँ, पूरा भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कर्मों का फल उनको ही देता हूँ। स्वर्ग प्राप्ति उनको ही होता है जो मेरी बनाई हुई दूसरे जीवों की सहायता करे। इस दुनिया में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, सब कोई मेरी आंखों में समान है। तो इस कथा से हमको ये पता चलता है, सावन का महीना हो या साल में कोई भी दिन हो, अगर आप किसी असहाय जीव को मदद करें तो आप शिव जी को प्राप्त कर सकते हो। तो मन से शिव जी को पुकारिए और आसपास में जो भी मददगार इंसान है उनकी मदद कीजिए। इससे आपका कर्मों का फल भी बढ़ेगा। और दुनिया में क्या है, सबको ही तो जाना है, हमारे साथ तो सिर्फ हमारे कर्मों का फल ही जाएगा। तो ऊंच नीच, जात पात, इंसान, जानवर, इन सब को ना एक समान देखिए और सबके पास रहिए, सबकी सहायता कीजिए और मन से शिव भक्ति कीजिए। और ये ज़रूर याद रखना, हम सभी जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी जीव हम ईश्वर के ही संतान हैं। तो ईश्वर हम सबको ही एक समान देखते हैं। अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम हो तो कभी पीछे मत हटिए और कभी किसी को छोटा मत दिखाइए, चाहे वो इंसान हो या कोई भी जानवर या फिर कोई भी छोटी सी जीव। अगर एक छोटी सी चींटी भी मुसीबत में हो ना तो उसका भी मदद कीजिए, क्योंकि ईश्वर ना सब देख रहे हैं। आपकी छोटी छोटी कर्मों का फल ना वो आपको कई गुना, कई ज़्यादा लौटा देगा। तो मेरी आज की कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसी बहुत सारी कथाएं अगर आपको सुननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नमस्ते।